साइबर क्राइम से रिलेटेड मैंने जो वीडियो बनाया था उस पर बताया था कि दो तरीके से जो साइबर क्राइम किया जाता है। एक तो ये होता है कि वो लोग आपको डराएंगे पुलिस के नाम पर, सीबीआई के नाम पर, या फिर ईडी के नाम पर, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट, किसी भी तरीके से आपको डराया जाएगा। दूसरी चीज थी लालच, कि आपको जो है कम पैसों में कोई बढ़िया चीज दिलाना, लॉटरी वगैरह, ये तो पुराना भी हो गया है, ठीक है। इसके अलावा कुछ चीजें और समझ लीजिए। देखिए, साइबर फ्रॉड में एक जो फ्रॉड है, ये मैंने बहुत साल पहले भी सुना था, अभी फिर से सुनने में आया था कि कुछ लोग जो लोगों से बातें करते हैं, जैसे किसी विदेश के लोगों से। एक कहानी मैं आप लोगों को बताऊं कि कोई महिला थी, मेरी दोस्त है, उनका भाई था, वो उस महिला से बात करता था। वो अंग्रेज थी कोई। उसने जो मुझे बताई, उन्हीं शब्दों में बताऊं तो वो अंग्रेज थी जिससे वो बातें करता था। और उसके बाद उसका उससे बहुत सही अटैचमेंट हो गया, और ये था कि नहीं, वो इंडिया आकर के शिफ्ट हो जाएगी। और उसने बहुत ज्यादा वादे करे, शादी करेंगे ये लोग, ऐसी चीजें करेंगे, और सब प्लान हो गया इनका। तो उसने वहां से कोई गिफ्ट भेजा इसके लिए कि बहुत बढ़िया गिफ्ट है, बहुत महंगा गिफ्ट है, और सरप्राइज गिफ्ट था। उसके बाद फोन आता है कस्टम वालों से। कस्टम वाले कहते हैं कि आपका ऐसे ऐसे कोई पार्सल आया हुआ है, उस देश से आया हुआ है। तो उसने कहा हाँ, आया हुआ है, कि इस पर कस्टम ड्यूटी लगनी है और इतने पैसे आपको हमें देने पड़ेंगे, नहीं तो ये पार्सल यहाँ से रिलीज नहीं होगा। तो उसने उसे बताया कि अरे हाँ, मैं भूल गई थी ये चीज तो, और आप जो है इसे मतलब पैसे डाल दो और वो पहुंच जाएगा। और इस तरीके से उसने 60,000 रुपए डाले, क्योंकि उसमें जो गिफ्ट था वो बहुत ही महंगा गिफ्ट था। उसके बाद उन्होंने फिर कुछ बोला कि अरे अच्छा, इसमें एक और दिक्कत है, आपको 30,000 रुपए और डालने पड़ेंगे। तो उसने 30,000 और डाल दिए इतना करने के बावजूद भी। फिर उसको थोड़ा लगा कि शायद कुछ गड़बड़ है। फिर उसने अपनी सिस्टर से फोन करा। तो उसने कहा कि तू वहीं जा करके, जिस जगह ये साइबर वो कस्टम वाले ऑफिस बता रहे हैं, वहां जा करके पता करते हैं। तो वहां पर जब गए, जो कस्टम का ऑफिस आसपास था, वहां पता करके जब गए तो पता चला कि वहां ऐसा कोई वो नहीं है। और उन्होंने कहा कि आप भी इस चीज का शिकार हो गए, क्योंकि इस तरीके के फ्रॉड बहुत ज्यादा हो रहे हैं। तो ध्यान रखना है कि आजकल जो जमाना है, सोशल मीडिया का जमाना है। आजकल हर चीज हम अपडेट करते हैं सोशल मीडिया पर, हमारे घर में क्या चल रहा है, हम क्या सोच रहे हैं। तो उससे लोग आइडिया लगा लेते हैं कि तुम किस तरीके के आदमी हो, तुम्हारा मूर्ख बनाया जा सकता है या नहीं बनाया जा सकता। तो जितना ज्यादा एक्सपोजर सोशल मीडिया पे होता है, तो लोग समझ जाते हैं कि हाँ, इन लोगों को किस तरीके से बेवकूफ बनाया जाता है या बनाया जा सकता है, ठीक है। तो इन चीजों से बचकर रहना है। अभी लेटेस्ट न्यूज थी एक कि महाकुंभ के नाम पर एक वृद्ध हैं, उनसे कुछ पैसे ठगे गए, कि टिकट बुक कर देंगे या ऐसा कुछ करने के नाम पर कुछ पैसे लिए गए। तो थोड़ी सी सावधानी बरतनी है हम सब लोगों को। और सबसे पहले हम लोगों को जानना है कि अगर ऐसी कोई घटना घट जाती है तब हमें क्या करना है। तो मैंने बताया था 1930, नंबर याद रखना है, 1930, है ना। और साइट भी है जो है गवर्नमेंट की, उस वो याद रहे ना रहे, साइट का भी आपको जो है इसमें दिखाई दे रहा होगा ना फोटो में। तो साइट भी है, और 1930 तो याद करना है, और इसे तो आप अपने उसमें सेव कर ही लीजिए।